हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीयूटी एमबीए टेस्ट एंड एलएलबी 2025 के लिए पेड बैच के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। आप अगर सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक डिटेल वीडियो हमने बनाई हुई है। इसमें हमने पूरा डिटेल में बताया है कि कैसे आप सेल्फ प्रिपरेशन करें एंड इसके लिए कौन कौन सी आप बुक ले सकते हैं। तो एक बार आप इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा एंड वीडियो की स्पीड आप 1.5 कर दीजिएगा। हाफ टाइम में ही आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। चलिए देन स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी कॉन्सेप्ट में लाइव क्लासेस जो है 22 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। उससे पहले हम लोगों ने एक क्लास स्टार्ट की हुई है अभी, और ये है कैलकुलेशन की क्लासेस। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम आती है क्वांट में, तो नियर अराउंड 15 से 20 कैलकुलेशन क्लासेस होंगी। और बिल्कुल ये बेसिक से होंगी जिससे आपकी क्वांट में स्पीड इंक्रीज हो जाए। तो ये सभी जो कैलकुलेशन की क्लासेस हैं ये यूट्यूब पे भी आ रही हैं, इसको आप देख सकते हैं। 22 अक्टूबर से पहले सभी क्लासेस अपलोड हो जाएंगी एंड 22 अक्टूबर से सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस चलेंगी। तो सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, साथ में इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सीट, क्लास सीट एंड प्रैक्टिस सीट दोनों मिलेंगे। जैसे ही क्लास सीट एंड प्रैक्टिस सीट कंप्लीट होगा आपको पीवाईक्यू कराया जाएगा चैप्टर वाइज। कैलकुलेशन की क्लासेस अभी से हम लोग दे ही रहे हैं। डाउट सेशन होगा, डाउट ग्रुप भी रहता है। जीडीपीआई की क्लासेस आपको मिलेंगी। वैलिडिटी आपके कोर्स की जून तक रहेगी। आपको सिर्फ एक बार इनरोल करना है, आप अभी इनरोल कर लीजिए एंड जून तक सब्सक्रिप्शन आपके पास रहेगा। सीयूटी का एग्जाम तो मार्च में हो जाएगा, लेकिन आप अगर अदर एंट्रेंस को भी टारगेट कर रहे हैं तो इसी से वो भी हो जाएगा। मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट भी आपको मिलेगा। आप अभी से भी इनरोल कर सकते हैं क्योंकि लाइव तो 22 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। तो अभी इनरोल करने पे आपको 200 क्लासेस मिल जाएंगी जो प्रीवियस ईयर की है, 2024 की। उसको आप लेके देख सकते हैं। क्योंकि जब 22 अक्टूबर, अभी नियर अराउंड 45-50 डेज का टाइम है आपके पास। उससे पहले आप टारगेट ये करिए कि कोई एक सब्जेक्ट अच्छे से कर लीजिए जिसमें आपको सबसे डर लग रहा है। उसको जो है उसकी पूरी रिकॉर्डिंग एंड उसके पूरे प्रैक्टिस सीट सॉल्व कर लीजिए। फिर जब आप लाइव करेंगे तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप कोशिश ये करिए कि एक दो सब्जेक्ट जो है पहले से ही कवर कर लीजिए। ठीक है ना। तो अभी इनरोल करने पे प्रीवियस रिकॉर्डिंग आपको मिली जाएगी, सभी ई बुक आपको मिल जाएंगे। सेम फीस में, आपको दो बार इनरोल नहीं करना। ठीक है, आप अभी इनरोल करिए, अक्टूबर में इनरोल करिए, ये सभी चीज़ें आपको मिली जाएंगी। तो आप अगर अभी इनरोल कर लेंगे तो प्रीवियस क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा, उसको लेके देखते रहिए। पर लाइव में आपको सारी चीज़ें लाइव फिर से पढ़ाई जाएंगी। ठीक है ना, सभी कुछ आपको ई बुक मिल जाएगा। कैलकुलेशन क्लासेस साथ में इसके जो पीडीएफ हैं ये सब मिल जाएंगे एंड फुल लेंथ एंड सेक्शनल टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। अब आपको 10 रीजन बताते हैं कि आपको अभी कॉन्सेप्ट क्यों ज्वाइन करना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइव क्लासेस। सभी लाइव क्लासेस जो है ये जूम ऐप पे होती हैं। यहाँ पे आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल ऑफलाइन जैसे फील आएगा आपको। सी ओ क्यू पी 12 के लिए आपकी नियर अराउंड 150 लाइव क्लासेस होंगी, इतने में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। एंड सी ओ क्यू पी 11 के लिए नियर अराउंड 200 प्लस लाइव क्लासेस होंगी। सभी क्लासेस जूम ऐप पे होंगी। जैसे ही लाइव क्लासेस ओवर होती हैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको अभी कॉन्सेप्ट ऐप एंड अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। उसको आप मल्टीपल टाइम देख भी सकते हैं। अदर जगह आपको मैक्सिमम 70 to 80 लाइव क्लासेस मिलेंगी और सारी चीज़ें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दी जाएंगी। एंड केवल चैट से आप पूछ सकते हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं होना। रेगुलर 2 से 3 लाइव क्लासेस आपकी होंगी एंड ऑलमोस्ट दिसंबर लास्ट वीक तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आपको फुल लेंथ मॉक मिल जाएंगे। सी ओ क्यू पी 11 के लिए आपको 20 फुल लेंथ आपको मॉक मिल जाएंगे, 70 सेक्शनल टेस्ट आपको मिल जाएगा। एंड सी ओ क्यू पी 12 के लिए 30 फुल लेंथ मॉक एंड 70 सेक्शनल टेस्ट आपको मिल जाएगा। तो दिसंबर तक आपका सब कुछ कंप्लीट। दिसंबर में ही फॉर्म आता है, तो पूरा आपके पास जैन रहेगा, फेब रहेगा। मार्च फर्स्ट वीक से जो है एग्जाम आपके स्टार्ट होते हैं। तो 2 महीने में आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं एंड ये सभी आप मॉक दे सकते हैं। डाउट क्लासेस होती हैं, डाउट ग्रुप भी रहेगा। डाउट ग्रुप रहता है, उस पर सभी टीचर ऐड रहते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, आपको पर्सनल टीचर का नंबर भी मिल जाएगा, आप उनसे भी कुछ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, एक डिटेल पीडीएफ है कि क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये पूरा डिटेल एक 40 पेज का पीडीएफ है। इसमें एग्जाम पैटर्न भी है और डिटेल सिलेबस भी है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ये डिटेल पीडीएफ आपको मिल जाएगा।
आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के जो है नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज क्लास सीट एंड प्रैक्टिस सीट आपको मिलेगा। जैसे जो भी चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे, जैसे सपोज कि ये रीजनिंग है, डायरेक्शन का चैप्टर है, तो नियर अराउंड 25 क्वेश्चन जो है, एक रहेगी क्लास सीट, इसमें सभी कॉन्सेप्ट भी रहेंगे। एंड ये जो सभी 25 से 30 क्वेश्चन रहेंगे, इसको आपको खुद से क्लास में सॉल्व करके दिखाया जाएगा। इसमें सभी बेसिक आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद नियर अराउंड 30 से 50 क्वेश्चन, ये चैप्टर पे डिपेंड करेगा, आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, इसको आप सॉल्व करिए। फिर नेक्स्ट डे इसके भी सभी सॉल्यूशन होंगे, एक एक सिंगल सिंगल आपको सॉल्यूशन मिलेगा लाइव क्लास में ही। उसके बाद से पीवाईक्यू है आपके लिए, सभी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में जो कुछ पूछा गया है। नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस करने के लिए सेक्शनल टेस्ट के क्वेश्चन है, फुल लेंथ मॉक के क्वेश्चन है, इतना इनफ है। क्वांट में यही जो क्लास सीट होगी, ये नियर अराउंड 60 से 70 क्वेश्चन होंगे। जो प्रैक्टिस सीट होगी इसमें भी नियर अराउंड 50 से 60 क्वेश्चन होंगे। तो इनफ कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है ना। जो भी एनटीए का जो भी पैटर्न है, उसी बेस पे आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे। कैलकुलेशन की क्लासेस आपको मिल ही रही हैं, जीडीपीआई की क्लासेस एंड मॉक रहेंगे। बेस्ट गाइडेंस आपको मिलेगा। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मालूम होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। आपको एनटीए पैटर्न के क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करना है। जैसे बहुत सारे बच्चे जो है, जो ग्रुप पे ऐड रहते हैं, ठीक है ना, डाउट ग्रुप पे, तो उस पर हम कभी कभी देखते हैं कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं है, वो भी ग्रुप में सर्कुलेट करते रहते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग बच्चों को बताते हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है ना। जैसे मल्टीपल टेलीग्राम ग्रुप होते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, ठीक है ना, कई जगह क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं, तो आप बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब जैसे काउंटिंग द फिगर का क्वेश्चन है, अभी तक सीवीटी में सीमैट में इन दोनों का पेपर एनटीए कंडक्ट कराती है, अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जो आप 1 मिनट के अंदर काउंट ना कर लें। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं मालूम है ना, तो भी आप काउंट कर सकते हैं विथ इन 1 मिनट। लेकिन कई सारे क्वेश्चन ऐसे सर्कुलेट होते हैं जो आप 2 से 3 मिनट में भी उसको आप नहीं कर पाएंगे, तो ये सीयूटी का पैटर्न है ही नहीं, ठीक है ना। इसी तरीके से वेन डायग्राम के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हैं, बहुत ही इजी टू मॉडरेट होते हैं, लेकिन बच्चे जो है जीमैट लेवल के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करते हैं। तो जब आप अननेसेसरी चीज़ें पढ़ेंगे ना, तो फिर मार्क्स आपके बहुत कम आएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को हमने देखे हैं कि जीमैट टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आउट ऑफ 300 150 भी स्कोर उनके नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, यही रीजन है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आपको गाइड करेंगे। मैक्सिमम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो क्लास सीट दी जा रही है उसको आपको करना है, साथ में जो प्रैक्टिस सीट है इसको कर लेना है, पीवाईक्यू सभी इंट्रेंस एग्जाम के हैं इसको कर लीजिए, प्लस जो 30 फुल लेंथ मॉक है, और साथ में जो सेक्शनल टेस्ट है, बस इसी को 2 बार रिवाइज कर लीजिए, इनफ है। एंड फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन कौन से कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, ये सब कुछ हम लोग आपको अपडेट करते रहते हैं। मेनली जो है, आपको कौन सब्जेक्ट से थोड़ा सा फियर लग रहा होगा, क्वांट की क्या स्ट्रेटजी होगी, अभी आपको मलिक सर डिटेल में बताएंगे। हेलो एवरीवन। क्वांट के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो सीक्यूपी 12 एग्जाम में टोटल 9 टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में। अगर हम बात करते हैं सीक्यूपी 11 में, तो सीक्यूपी 11 में टोटल 20 टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कि 2024 के एग्जाम में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। सीक्यूपी 12 में इस 9 पर्टिकुलर टॉपिक से 22 क्वेश्चंस पूछे गए थे आउट ऑफ 75। और सीक्यूपी 11 में इस पर्टिकुलर 10 टॉपिक से 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे आउट ऑफ 75। इसमें एक बात और भी अगर आप फोकस कर पा रहे होंगे, सिर्फ मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो एडवांस से पूछा जा रहा है। यानी कि अगर आप सीक्यूपी चाहे 12 की बात करें और चाहे सीक्यूपी 11 की बात करें, दोनों में अर्थमेटिक मेन इंपॉर्टेंट है। आपको अगर आपको पढ़ना है तो क्या करेंगे, सिर्फ अर्थमेटिक को कवर करना है, क्योंकि अर्थमेटिक देख रहे हैं 11 में सिर्फ 99% अर्थमेटिक पूछ रहा है। सिर्फ मेंसुरेशन एक टॉपिक था जिससे एडवांस का टॉपिक था, और सीक्यूपी 12 तो आप जाने टोटल जो आपके 9 टॉपिक्स हैं वो अर्थमेटिक के ही हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है और किस और क्या क्या क्लासेस में, आपको जो क्लासेस हैं उसमें क्या क्या आपको दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
अगर हम बात करें जो लोग अभी इनरोल करेंगे और उनको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, उनको क्या क्या करना है, तो वो यूनिटरी मेथड, डीएस कॉन्सेप्ट, डिविजिबिलिटी, और चौथा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। ये चार टॉपिक्स, जिसमें से तीन आप देख रहे हैं कि कैलकुलेशन के टॉपिक हैं। आप ऐप पे जाएंगे, ये जो तीनों कैलकुलेशन जो क्लासेस हैं वहाँ पे दे रखी हैं, उसको आप वहाँ से पहले कवर करिए और एक टॉपिक एलसीएम एचसीएफ पढ़ लीजिएगा। ये चार टॉपिक्स आप पढ़ ले जाएंगे। एक कैलकुलेशन की क्लास है पीवाई की प्रीवियस ईयर की। इसके बाद इसको करने के बाद आप आएंगे 2024 के रिकॉर्डेड वीडियो में, जो वीडियोज हैं क्वांट की, उस पे आइएगा। उसमें ये सारे अर्थमेटिक पे ही फोकस करिएगा, क्योंकि ये सारा टॉपिक अर्थमेटिक के अंदर ही आता है। अर्थमेटिक पे आइएगा। अर्थमेटिक के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे देखिए, सीक्यूपी 11 में आप जानते हैं कि 20 टॉपिक्स है, उसमें पूरा देख लीजिएगा कि उसमें कितने अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं। टोटल पूरी अर्थमेटिक अप्रोच दे रखी है, तो उसको कवर कर लीजिएगा। अगर आप सीक्यूपी 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जो क्वांट की क्लास है उसमें से जो 9 टॉपिक्स दे रखा है ट्रेनिंग, उस 9 टॉपिक्स को वहां से देख करके आप पूरा कवर कर लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि सिर्फ आपको एडवांस क्या नाम है अर्थमेटिक पे फोकस करना है, एडवांस पे फोकस नहीं करना है। ठीक है। तो ये बात रही कि जो अभी इनरोल कर रहे हैं उनको क्या करना, मैंने आपको ये बताया। जो अभी इनरोल कर रहे हैं उनके लिए एक बात और बता दूं मैं कि उनको अपडेटेड कैलकुलेशन की क्लास भी मिल रही है, जिसमें से आप देख रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं। बेसिक से एकदम बिल्कुल स्टार्ट किया गया। उसमें पहली क्लास अगर आप देखेंगे 2025 की, तो उसमें एडिशन, उसके बाद आपका सब्ट्रैक्शन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, इस तरह से डिवीजन वगैरह चलता रहेगा। तो यहाँ पर मैंने अब सारी चीज़ें बता दी आपको कि जो लोग अभी रोल कर रहे हैं तो उनको क्या करना है, सारी चीज़ें आपको मैंने यहाँ पे डिस्कस की। अब हम बात करते हैं जो 22 अक्टूबर से जो लाइव बैच स्टार्ट होगा, उसमें क्या क्या मिलने वाला है आपको। तो सबसे पहली बात यह है कि इसमें लाइव क्लासेस चलेंगी। लाइव क्लासेस की जब आपका कॉन्सेप्ट, लाइव क्लास में क्या होगा, कॉन्सेप्ट पूरा पहले क्लियर किया जाएगा। जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको एक क्लास शीट रहेगी, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड। जब क्लास शीट को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद ऑल पीवाई को डिस्कस किए जाएंगे, जिसके अंदर आपको सीयूटी, एमयू, जामिया और सीमेट के सारे जो एमबीए में एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस रहेंगे। जब आप क्लास शीट, कॉन्सेप्ट और ऑल पीवाई क्यू कर लेंगे, तब आपका एक सेक्शनल टेस्ट होगा। उस सेक्शनल टेस्ट के अंदर आपको, आप चूंकि सारे कवर हो गए हैं, तो आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए। सेक्शनल टेस्ट जब आप देंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगी आपने जो पढ़ा आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद फाइनली आप ये कि डाउट क्लास हो जाएगी। उस डाउट क्लास के अंदर आपका सेक्शनल टेस्ट, पीवाईक्यू, क्लास शीट, जितना भी, चाहे कॉन्सेप्ट में डाउट हो, चाहे क्लास शीट में डाउट हो, चाहे ऑल, चाहे पीवाईक्यू में डाउट हो, चाहे सेक्शनल टेस्ट में डाउट्स हो, जहां भी कोई भी जो डाउट्स अगर आपके होंगे, वो एक डाउट क्लास लेकर के सारा डाउट आपको क्लियर कर दिया जाएगा। ये रही 22 अक्टूबर से क्लास होगी। इसमें क्या क्या आपको मिलेंगे, एकदम बिल्कुल इसी पैटर्न पे चलेगी। और अभी जो इनरोल करेंगे उनको देखिए, सब जो अभी इनरोल करेंगे सबसे बड़ा फायदा उनका ये है कि उनको वही टॉपिक जो लाइव क्लास में चलेंगे वो सारे के सारे वो पहले कवर करके आएंगे, तो उनका एक अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। तो अब बेहतर यही कि आप पहले ज्वाइन कर लें तो बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आने वाले फिर आपको जो है समझने में भी आसानी होगी और साथ साथ आपका एक तरीके से रिवीजन चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं क्या कोई बुक्स लेनी है कि नहीं। देखिए, बुक वगैरह आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि हम लोग आपको एक क्लास शीट देंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। क्लास शीट के बाद पीआईक्यू आप जानते मिलेगा ही, सेक्शनल टेस्ट आपका होगा ही। और फिर जब आप सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद एक मॉक टेस्ट होगा। उस मॉक टेस्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन नए नए रहेंगे। तो ये चार चीज़ें आपके सामने फाइनली आएंगी जब आपका पूरा बैच, पूरे बैच के अंदर क्लास शीट, पीवाईक्यू, सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट, इसमें ओवरऑल जब आप क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे, है ना। इतने क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चन देखिए, इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको कोई बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। वो इनफ है, इतना आप करके जाइए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इतना पढ़िए, इसके बाद बार बार रिवीजन करिए। मेन चीज रिवीजन होता है। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उतने आसानी से पेपर आप एग्जाम में कर पाएंगे। ये सारे के सारे जो आपको क्लास शीट या पीवाईक्यू से, पीवाईक्यू तो आप देखते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, सेक्शनल टेस्ट में जो क्वेश्चन दिए जाएंगे या मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन दिए जाएंगे या क्लास शीट के जो क्वेश्चन होंगे, वो सारे के सारे आपको एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। कोई ऐसा नहीं चाहे किसी भी तरीके का क्वेश्चन इसके अंदर डाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप ये मान के चलिए कि मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट, अगर मैं सिर्फ मॉक और सेक्शनल की बात करूं, उस क्लास शीट में छोड़ दे रहा हूँ, तब भी आपको अप्रोक्स जो है 1000 के आसपास क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, जो कि काफ़ी आपके एग्जाम के लिए। तो ये रही आपकी देखिए क्वांट के लिए स्ट्रेटेजी। मैंने सीयूक्यूपी 12 और सीयूक्यूपी 11 दोनों के बारे में बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 2024 के एग्जाम में
किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए रहे हैं, इसको मैंने अच्छे से डिस्कस किया। फिर मैंने आपको बताया कि जो लोग अभी इनरोल करेंगे उनके लिए क्या क्या वो कैसे तैयारी करें, मैंने आपको बताया। ये क्लासेस देखिए, उसके बाद ऐप पे जा करके वो अर्थमेटिक की जितनी भी क्लासेस उसको कवर करिए। उसके बाद फिर मैंने बताया कि 22 अक्टूबर से जो लाइव बैच चलेगा उसमें क्या क्या मिलने वाला है आपको, ये पूरी डिटेल्स है ना, मैंने क्वांट के बारे के लिए आपको यहाँ पे बताई। आई होप आपकी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो ऑलमोस्ट सब कुछ सर ने डिटेल में आपको बता दिया है। आप डेमो एंड इनरोलमेंट अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट से कर सकते हैं, या आप अभी कॉन्सेप्ट का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड कोर्स की फीस क्या होगी, तो ये अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट के कंपेरिजन में 50% से भी कम है। एंड सभी कंटेंट बेस्ड है, इतना सब कुछ आपको मिलेगा इसमें। एंड सीयूटी में सबसे पहले से हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, क्या आ सकते हैं, ये सब कुछ जो है आपको क्लास सीट में सब अपडेट मिलेगा। ठीक है ना। सीयूटी का पेपर एनटीए कंडक्ट कराती है, सीमैट का भी पेपर जो है एनटीए कंडक्ट कराती है। तो एनटीए का जो भी पैटर्न है उसी के बेस पे आपके सभी मॉक एंड सभी क्लास के सीट, प्रैक्टिस सीट सबको डिजाइन किए गए हैं। तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। एंड बहुत सारे जो है फ्री कंटेंट भी आपको यूट्यूब पे मिलते रहेंगे। आप एक टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने शेयर किया है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे भी आपको सभी अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है ना। जैसे जितने भी पीवाईक्यू हैं, पेपर कोड COQP 12 एंड 11, सीयूटी न्यू पैटर्न से 2022 से हो रहा है। तो सभी सेट जो है हमने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, इसको आप देख सकते हैं। इस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो सभी अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। आप देखिए ये सभी PDF फॉर्म में जो है सब कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ से आप सभी पेपर देख सकते हैं, सभी के सॉल्यूशन भी हम लोगों ने यूट्यूब पे अपडेट किया हुआ है। ठीक है ना। तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। एंड कोई भी अपडेट होगा हम लोग अपडेट करते रहेंगे। एंड कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए फिर जैसे ही कुछ भी अपडेट आएगा सीयूटी से रिलेटेड अपडेट करते हैं आपको।